हेलो एवरीवन, आज हम हिबिस्कस फ्लावर का डिसेक्शन देखेंगे। ये जो फ्लावर है वो पिटियोलेटेड होता है, विच मीन्स इसमें पिटियोल प्रेजेंट होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पुष्पवृंत। सबसे पहले हम इसको कट करके अलग करेंगे। ये हो गई हमारे पास पुष्पवृंत या पिटियोल। अब इसमें आप ये देख सक रहे हैं कि ये पत्ती जैसी छोटी छोटी सी संरचनाएं हैं। इस एक संरचना को हम कह रहे हैं ब्रैक्ट, और ये जब पूरे रोल में प्रेजेंट होती है तो इसे हम कहते हैं एपिकैलिक्स। अब इस एक एक पत्ती को अलग करके हम देखेंगे। ये हमारे पास 5 एपिकैलिक्स आ जाएंगी। इसके बाद का जो रोल है उसे हम कहते हैं कैलिक्स। कैलिक्स में ये जो एक लीफ जैसी स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं सेपल। इसका जो मेन वर्क है वो है इसकी कली अवस्था में, यानी कि बर्ड फेज में इसकी रक्षा करना, प्रोटेक्शन का काम करना। एक हिबिस्कस फ्लावर में 5 पेटल्स होते हैं। इनकी संख्या जो है वो फिक्स होती है। 5 पेटल्स होंगी, 5 सेपल्स होंगी और 5 एपिकैलिक्स होंगे। ये हमारे पास कैलिक्स हो गए। इसके बाद का जो रोल है वो है हमारा कोरोला। कोरोला जो है वो पेटल्स से मिलकर बना हुआ एक रोल है, जो कि ट्विस्टेड टाइप का एस्टाइवेशन होता है इसमें, यानी कि सारी जो पेटल्स है वो पार्शली इन और पार्शली आउट होती है। एक तरफ से अंदर होती है और एक तरफ से बाहर होती है। ये कलरफुल इसलिए होती है ताकि ये बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके पॉलिनेशन के लिए। अब हम इनको एक एक करके अलग करेंगे। ये हमारी पेटल्स हो गई। ये जो है कैलिक्स और कोरोला, ये फ्लावर के हेल्पिंग रोल्स होते हैं। इसके अलावा जो 2 रोल्स पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव रोल्स या फिर एसेंशियल रोल्स। अब आप देख सकते हैं इसमें ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है एंड्रोशियम। इसे हम काट के अलग करते हैं। ये हमारे पास आ गया एंड्रोशियम। ये है एंड्रोशियम। इस एंड्रोशियम में इस एक स्ट्रक्चर को जब हम अलग करते हैं तो ये जो ऊपर का ये जो पार्ट है इसको हम कह रहे हैं एंथर। एंथर के बाद आता है कनेक्टिव, जो एंथर को और फिलामेंट को जोड़े रखता है। ये है फिलामेंट, ये है एंथर। इनके बीच में पार्ट जो है उसे हम कह रहे हैं कनेक्टिव। ये हमारे पास हो गया एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर। इसके बाद हम देखते हैं हमारा गाइनोशियम। गाइनोशियम में सबसे ऊपर वाला जो ये पार्ट है इसे कहते हैं स्टिग्मा। ये स्टाइल है और इसके बाद में यहाँ पर ओवरी प्रेजेंट होती है जिसमें ओव्यूल पाया जाता है। ये हो गई स्टिग्मा, स्टाइल और ये हो गया ओवरी। अब हम देखते हैं इसमें पोलन ग्रेन्स। ये देखिए, ये जो येलो कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है इसमें छोटे छोटे से दाने जैसे, ये है पोलन ग्रेन्स, जो कि पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हो गए पोलन ग्रेन्स। ये काफ़ी बारीक होते हैं। थैंक यू।